नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो डेट शीट आई है आप लोगों की, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है कि जो भी बड़े-बड़े एग्जामिनेशन थे, पेपर थे जैसे कि हिस्ट्री या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ऐसे हिंदी है, बहुत सारे ऐसे जो बड़े सब्जेक्ट्स में बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स होते थे, उसमें पेपर जो है पिछले कुछ सालों से शिफ्ट में हो रहा था। मतलब अगर मैं सही रूप से बोलूं तो 2020 के बाद से, ठीक है, 2020 के बाद से, मतलब 20 के बाद से जितने भी पेपर उसमें है, इन सभी एग्जाम्स में तो एनटीए जो आंसर रिजल्ट निकालता था उसमें कुछ पेपर्स के रिजल्ट जो है परसेंटेज में आते थे और कुछ के परसेंटाइल में आते थे, जिनके डबल शिफ्ट में हुए। ओके, जिस जिस पेपर सब्जेक्ट का एग्जाम जो है डबल शिफ्ट में होता था, वहां पे सभी में रिजल्ट जो है परसेंटाइल में निकलने लगे थे, और वो परसेंटाइल बहुत ज्यादा सताने लगा था बच्चों को, बिकॉज उस परसेंटाइल में एक तो ये क्लियरिटी नहीं हो रही थी कितने मार्क्स पर एग्जैक्टली नेट या फिर जेआरएफ हो रहा है। एक अजम्पशन ही हम लगा पा रहे थे, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही निकल पा रहा था, बिकॉज सिर्फ वो परसेंटाइल दे देते थे और परसेंटाइल से आपका स्कोर नहीं पता चलता है कि कितने क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए, तब आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट इस बार एनटीए ने खासकर इस चीज का बहुत ध्यान दिया, बिकॉज काफी टाइम से स्टूडेंट्स परेशान थे और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी एनटीए के पास पहुंची, और शायद तक मुझे लगता है इसीलिए इस बार जितने भी एग्जामिनेशन है वो उनको सिंगल शिफ्ट में करवा रहे हैं, भले वो एग्जाम शिफ्ट नंबर 1 में हो या फिर 2 में हो, बट एक सिंगल शिफ्ट में। मतलब अब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स शिफ्ट 1 में भी जाएंगे, शिफ्ट 2 में भी नहीं, एक ही शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में उनका एग्जामिनेशन है, शिफ्ट 1 में ही सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स। और उस स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि रिजल्ट जो है अब परसेंटाइल में आएगा कि परसेंटेज में आएगा। ओके, उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। आप सभी के लिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि परसेंटाइल में रिजल्ट देने का मतलब क्या होता है। जब आप देते हैं, जब आपके पास दो अलग अलग पेपर्स है, ठीक है, और उन पेपर्स में से आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों पेपर्स में से आपको रिजल्ट को मर्ज करके फिर आपको टॉप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होता है। ओके, और उस स्थिति में हमको परसेंटाइल सिस्टम को यूज करना पड़ता है, बिकॉज कभी दो पेपर बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, कहीं ना कुछ क्वेश्चंस किसी को ज्यादा लेंगे, किसी को कम लेंगे, और इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का यूज करके, ठीक है, एनटीए क्या है, अगर आप लोगों ने एनटीए का बुलेटिन न्यूज बेसिकली उनका जो नोटिस है उसको पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ नॉर्मलाइजेशन के थ्रू लिखा है। मैंने एक बार वीडियो बनाकर समझाया भी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आप लोग एक बार वीडियो भी देख सकते हैं, उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो वहां नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को यूज करके परसेंटाइल के थ्रू जो है रिजल्ट जो है, कुछ सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में परसेंटाइल में रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी पिछले 3 सालों से भी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ ही सब्जेक्ट में, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एग्जाम दे रहे हैं, जिनका एग्जाम सीधी बात है 2 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, जहां पे करीबन 30-40 हजार स्टूडेंट जो है फॉर्म भर रहे हैं या फिर एग्जाम देने जा रहे हैं, 30-40 हजार के आसपास, वहां पे परसेंटाइल में रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज एकदम से उतना सेटअप डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, और इसलिए बट इस बार एनटीए ने खास तौर से इसका ध्यान रखा है कि सिंगल शिफ्ट में ही पेपर हो, और इसीलिए अब सवाल जो आप लोगों के मन में है कि अब रिजल्ट जो है परसेंटेज में आएगा कि परसेंटाइल में आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट आपका परसेंटेज में ही आएगा, परसेंटाइल में नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है जो कि पिछले 3-4 साल से बना हुआ है बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन को लेकर, वो खत्म होने वाला है। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स जो थे जिसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स थे और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते थे कि आखिर हम लोग क्या टारगेट लेके चले, ठीक है, यही क्लियरिटी नहीं होती थी कि टारगेट क्या लेके चले। बहुत सारा मैथमेटिकल एनालिसिस करके कई बार मैंने भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, बट वो भी बिल्कुल सटीक हम उसको नहीं मान सकते, ठीक है। सो एक चीज आप लोगों की टेंशन खत्म है, इस बार रिजल्ट जो है परसेंटेज में आएगा। आप एक अपना एक टारगेट रखिए कि इतना इतना स्कोर मुझे करना है, और उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि कितना स्कोर आपको टारगेट करना है, ठीक है, वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा कि कितना स्कोर टारगेट लेके चले, और उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, उतना एटलीस्ट उस टारगेट पर लेके चलिए कि हर अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कितने कितने क्वेश्चन आपको पेपर 1 में, पेपर 2 में सही करने, अकॉर्डिंगली फॉलो कीजिए। और डेफिनेटली इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर वाले एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा जो है, बहुत कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड एनटीए कर रही है, और तो इस बार जो भी पुरानी गलतियां हुई है उससे सुधरते हुए आप लोग भी अपना सुधार करेंगे और इस बार सक्सेस जरूर लेके आएंगे। बाकी आपकी दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी सुपर 30 क्रैश कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कहां पे, टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे, तो उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। आज भी मेरी क्लास है, बस फटाफट सेशन को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, और कोई भी क्लास को मिस मत कीजिए, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस नहीं होगी, और क्लासेस वगैरह में भी आप रेगुलरली जुड़े रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि ये जो कंफ्यूजन थी आप लोगों के मन में कि परसेंटेज में आएगा कि परसेंटाइल में आएगा, रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन ही दोहरा नहीं, बिकॉज सिंगल शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो रिजल्ट भी सिंगल एक ही आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा आपका, जो है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का अलग अलग, परसेंटाइल में नहीं, आपका परसेंटेज में रिजल्ट आएगा। ओके, बस यही इतनी सी बात थी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके जो भी दोस्त जो लगता है इस बात को लेकर कंफ्यूज है उनको तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।